24 नवंबर को अशोक होटल कन्वेंशन हॉल नई दिल्ली में आयोजित 18वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया एनुअल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड की सफलता के बाद DLK पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 9 फरवरी को अपने प्रमुख भागीदार राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और सह-साझीदार राज्य के रूप में मध्य प्रदेश पर्यटक के सहयोग से आयोजित होने वाले 7वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया ट्रैवल अवार्ड के अपने एक अलग आगामी कार्यक्रम की घोषणा में द फन पवई मुंबई में की गई। हॉस्पिटैलिटी इंडिया कॉफी टेबल बुक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड, अतिथि उद्योग क्षेत्र के दिग्गज और सितारे कॉर्पोरेटर CEO 5 स्टार डिलक्स लग्जरी होटल में महाप्रबंधक, पर्यटन स्थल, एयरलाइंस और चार्टर वाहन विवाह स्थल शामिल रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामदास आठवले, सुनील चोपड़ा रहे। उन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडिया कॉफी डे के 7वें संस्करण के कवर पेज को जारी किया और हॉस्पिटैलिटी इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स 2024 प्रदान किया। इसके अलावा सम्मानित करने के लिए हर साल हॉस्पिटैलिटी इंडिया पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। समय के साथ यह शो इतना बड़ा हो गया है कि अब यह सिर्फ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा क्षेत्र, रियल एस्टेट, अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट, एयरलाइंस आदि जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में अग्रणी बन चुका है। हॉस्पिटैलिटी इंडिया ले रहा है इन नेताओं को अपने क्षेत्र में प्रोत्साहित करने और उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ट्रॉफी से सम्मानित करना एक अनुकरणीय कदम है जो हमारे देश को सफलता की राह पर ले जाएगा। हॉस्पिटैलिटी इंडिया पब्लिकेशन के प्रबंधक निर्देशक सुनीत कालरा ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडिया यात्रा पुरस्कार यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को प्रेरित करता है। यात्रा और पर्यटन दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्र में से एक है जो दुनिया भर में निर्यात और समृद्धि पैदा करता है। मैं पर्यटन बाजार की प्रवृत्ति और पर्यटन उद्योग के भीतर अंतर सांस्कृतिक संचार के बारे में जानना चाहता हूं। हॉस्पिटैलिटी इंडिया पब्लिकेशन की निर्देशक श्रीमती रजनी कालरा ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडिया ट्रैवल अवार्ड उन लोगों को उद्योग द्वारा दी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पहचानों में से एक है जो इनके दिल की धड़कन बढ़ाते हैं। यह अपने भागीदारों की कड़ी मेहनत और समर्पण का जश्न मनाने और उजागर करने के लिए पूरे अतिथि परिवार को एक साथ लाता है। वह आगे कहती हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स कार्यक्रम का लक्ष्य हमेशा उन सभी को सम्मानित करना है जिन्होंने यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में योगदान दिया है। मैं तो बस आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि ये सब लोग यहाँ पर आए और इन्होंने इतने सारे लोगों को सम्मानित किया, और मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड का, जिन्होंने आज का इवेंट इतना सक्सेसफुल बनाया। उनके मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सबको छत्तीसगढ़ जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है और हम सबको वी शुड एनकरेज टूरिज़्म इनटू द ट्राइबल पार्ट्स ऑफ इंडिया। मेरा तो आज का बस यही मैसेज है। और हाँ, सब अयोध्या ज़रूर जाएं, राम मंदिर को ज़रूर विज़िट करके आएँ। वो मेरी एजेंडा लिस्ट पे सबसे प्रायोरिटी पे है अभी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमारी जूरी है, ये लोग पूरे साल में जैसा परफॉर्मेंस देते हैं उनकी कंपनी से हमको उनके नाम आते हैं, देन जूरी शॉर्टलिस्ट्स द नेम एंड गिव अवे द अवार्ड्स। यहाँ पे वी हैव गिवन अवे द अवार्ड्स टू 2 रेस्टोरेंट्स एंड 41 hotels today and 3 people from travel agencies। जरूरी होता है इस तरह से ट्रैवल क्षेत्र में लोगों को सम्मानित करना? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सब अभिनेता को, नेता को सब लोग सम्मानित करते हैं। ये लोग जो हमें केटर करते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं। हमारी लाइफ का जो सबसे सुंदर पल होता है वो हॉलीडे होता है, छुट्टी का पल। ये हमारे लिए क्रिएट करते हैं, तो हमें इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, इन्हें सम्मानित करना चाहिए। और इनका हार्डवर्क दिखता नहीं है, हमेशा लगता है कि दे आर ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, दे लुक सो सोफिस्टिकेटेड, ग्रेट, बट देयर इज लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड ऑल दिस। इंडिया जो टीम है और उसके डायरेक्टर कालरा साहब हैं और उनकी टीम है, उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगा
जो ऐसे फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है मुंबई शहर में, जिसमें हॉस्पिटलिटी क्षेत्र के और हमारे टूरिज़्म क्षेत्र के और जितने भी इस टूरिज़्म फील्ड के कंपनीज़ हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, उनके एग्जीक्यूटिव, उनको एक छत पर उन्होंने यहाँ पे एक मौका दिया है B2B का, जिसमें हम एक दूसरे के टूरिज़्म पॉलिसीज़, टूरिज़्म की जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे स्टेट में जो टूरिस्ट को जो फैसिलिटी दी जा रही है वो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से साझा करके हम उसको और आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम एक छत पर एक फील्ड के लोग डिफरेंट वर्क करने वाले सब एक छत पे हम मिले हैं और एक दूसरे से ये बातें शेयर कर रहे हैं। कितना पहले शुरू किए थे बॉम्बे में, और मैं मोदी जी की लाइन को, अपने प्रधानमंत्री जी की लाइन को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टूरिज़्म की बढ़ोतरी मतलब देश की बढ़ोतरी। तो उसी लाइन पे मैं चलते हुए अपने जितनी मेरी हिम्मत है मैं हर स्टेट को प्रमोट करता हूँ, क्योंकि हमें जो बाहर जाना है हिंदुस्तान से बाहर, हमारे अपने देश के अंदर ही कल्चर इतना अच्छा है, खाना इतना अच्छा है, सीनरी इतनी अच्छी है, तो हम उसको क्यों ना प्रमोट करें। तो ये सब प्रधानमंत्री जी के जो लफ्ज़ थे उस पे मैं चल रहा हूँ, उन्हीं लाइनों पे कि मैं अगर कुछ थोड़ा सा 1% भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। सर, जैसे कि आपने कहा कि 7 साल पहले आपने शुरू की थी, तो कितना टूरिज़्म बढ़ा है, तो बताना चाहिए कुछ। टूरिज़्म तो काफ़ी बड़ा है हमारा, सिर्फ ये पेंडेमिक के दौरान ये टूरिज़्म में ये मामला हुआ था। टूरिज़्म तो हमारे देश का पहले भी बहुत अच्छा था और अब भी बहुत अच्छा है, सिर्फ बीच में जो ऐसा वक्त आया जो सबने सफ़र किया उसी के कारण थोड़ा सा टाइम ख़राब था। बाकी तो टूरिज़्म में इंडिया कभी भी पीछे नहीं रहा। और आज मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि इट्स ए ग्रेट ऑनर टू बी हेयर, बड़ा अच्छा लगा आके और अच्छे लोगों से मिला। और जो कालर साहब काम कर रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर रहे हैं हॉस्पिटल अवार्ड का, तो ये बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि उससे आप लोगों को जो हार्ड वर्किंग स्टाफ होता है उसका आप इनकरेज करते हो, चाहे वो जनरल मैनेजर है या मेड स्टाफ, रूम मेड है या रिसेप्शन स्टाफ है, उनके लिए बड़ा प्रेशर होता है। जैसे मैंने अपनी स्पीच में ही बोला था कि जो लोग आते हैं वो बहुत डिमांडिंग होते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देयर मोरल हाई और उसको अप्रिशिएट किया जाए। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है, उससे देश में जैसे टूरिज़्म बढ़ रहा है। और जैसे अभी इन छत्तीसगढ़ आज मेन स्पॉन्सर थे, तो छत्तीसगढ़ के अंदर लोग ज़्यादा जाएंगे आज के आने के बाद, क्योंकि इसको प्रमोट किया इन्होंने। तो मैं थैंक यू करता हूँ काला जी का कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को मेन बेस बना के सब लोगों को इनकरेज किया और प्रमोट किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आया हूँ और उम्मीद करते हैं कि देश के अंदर ही टूरिज़्म और बढ़ेगा और लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा। ट्राइड टू प्रमोट द ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, और ये हमेशा प्रमोट करते हैं, हम लोगों को सम्मानित करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हमें जितना सहयोग हम इनका कर सकते हैं हम करते हैं, और इनके द्वारा जो भी लोकेशंस बताए जाते हैं स्टेट में हम आ जाने की कोशिश करते हैं, शूट करते हैं। और हमारा भी और इनका दोनों का एक ही मकसद है कि जितना इंडिया को हम प्रमोट कर सकें, थ्रू फिल्म्स, थ्रू बुक्स, थ्रू अवार्ड। सो वी आर बोथ डूइंग सेम काइंड ऑफ थिंग्स। यस, पहले तो ये जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही बढ़िया हुआ है, और यहाँ पे हॉस्पिटल इंडस्ट्री के सभी लोग आए हैं, और उसमें हमारा जो ब्रांड है उडुपी टू मुंबई, ये चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं जो भी 14 जगह पर प्रचलित है, और इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, बहुत पसंद किया है लोगों ने। और इसके उपलक्ष्य में हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैडम है यहाँ पर, वो कुछ बात कहेगी। हमारा मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है, थीम हमारा उडुपी टू मुंबई, यानी कि उडुपी और साउथ इंडियन और महाराष्ट्रियन एंड मल्टी कुजिन, ऐसे हमारा थीम के साथ ये रेस्टोरेंट है। पैन इंडिया में है हमारा, और वाराणसी कॉरिडोर अभी जल्द उज्जैनी में भी आ रहा है, और सूरत में आ रहा है हम जल्दी में, बहुत जल्द। सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ कि सुमित कालरा जी ने मुझे बुलाया है और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। माय प्लेजर। और मेरी एक्चुअली कुछ स्थिति कुछ ऐसी थी कि आई वाज इन दुबई, और मैं अभी जस्ट लैंड हुआ हूँ और पहुँचा हूँ इधर, तो उसकी वजह से मुझे दुख है
कि मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, नहीं तो ये सब जितना बड़ा ये प्रोग्राम था सुमित कालरा जी का, तो मैं इसमें एंजॉय करना चाह रहा था, इसीलिए मैं दुबई से आया हूँ, नहीं तो मैं कल आने वाला था। मैं दुबई से इसके लिए ही आज आया हूँ और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे इस इवेंट का मैं एक पार्ट बना हूँ और सुमित कालरा जी को धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमित कालरा जी के लिए। और हमारे साथ में जो बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र हैं, बहुत कंपोजिशन मैंने इनकी सुनी है, बेहतरीन कलाकार हैं, जैसी कंपोजिशन होनी चाहिए वैसी बनाते हैं। शब्दों को चुनना, उसके हिसाब से रिदम को चुनना, उसके हिसाब से उसकी फीलिंग को देखते हुए राग को चुनना और फिर कंपोजिशन तैयार करना, ये बहुत मुश्किल काम है, सब लोग नहीं जानते। जिनको तालीम हासिल होगी वही लोग कर पाते हैं इस काम। तो उस्मान भाई को आज सम्मान मिला है ये, और सम्मानित करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है कि और कालरा जी के परिवार ने इतना बड़ा फंक्शन किया है और मुझे आमंत्रित किया, उसमें सब काफ़ी लोगों को सम्मानित कर किया है, बहुत अच्छा लगा हमको। और राजन जी हैं। मैं राजन सहगल, जैसे मैंने बताया मैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं और कालरा फैमिली से मेरा जो एसोसिएशन है वो बहुत पुरानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं कालरा के फंक्शन की वजह से गुरुजी के साथ बैठा हूं और उस्मान भाई जी से मिलने की हमें आज बड़ी किस्मत अच्छी है जो इतने बड़े कलाकार से मिले। और जब किसी कलाकार से मिलते हैं तो एक किस्म से भगवान से मिलना हो जाता है। और आज इतने अच्छे सेलिब्रिटीज़ आए, इस तरह के जो अवार्ड फंक्शन होते हैं वो दुनिया को मोटिवेट करते हैं, कलाकारों को, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मोटिवेट करते हैं। जैसे कि हमने देखा बहुत रिसेशन था पिछले कुछ साल पहले, लेकिन अब ये मोटिवेट करने के लिए ऐसे फंक्शन बहुत अच्छे हैं और हम कालरा फैमिली को पूरी शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे फंक्शन और करते रहें।